मुंबई का मास्टर प्लान है, ठीक है। और जैसे क्या है 2036 तक क्या क्या डेवलपमेंट आएगा वो इसके अंदर पूरा का पूरा इंडिकेट किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ये वाला मेन मुंबई है और ये नवी मुंबई है और ये वाला जो पूरा बेल्ट है ये महा मुंबई भी काउंट होता है, ठीक है, थर्ड मुंबई होता है, ठीक है। अभी जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो जैसे क्या है इसके अंदर पर्टिकुलर क्या है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश थी, तब इन्होंने डेवलप किया था वो चीज़ें। लेकिन जैसे क्या है 1950 से लगभग प्लानिंग चलने लगी कि एक नई सिटी बनाई जाए, ठीक है। तो लगभग इम्प्लीमेंट किया गया तो नवी मुंबई में ग्रोथ तो आई, लेकिन ग्रोथ उस प्रकार की से नहीं आई जिस प्रकार से आनी चाहिए वो चीज़ है, क्योंकि किसी भी एरिया को डेवलप होने के लिए क्या कनेक्टिविटी मैटर करती है, रोड ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे खारगढ़ तक आज मेट्रो है, पनवेल तक भी मेट्रो नहीं आ चुकी है। तो क्या जिस स्पीड से डेवलपमेंट होना चाहिए था उस स्पीड से नहीं हो पाया, ठीक है। अब जैसे क्या है वो एक रेशियो भी चल रहा है, जैसे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो लगभग मुंबई का जो आसपास का एरिया है, जैसे अपना जूहू चौपाटी वाला एरिया है, हाँ, मरीन ड्राइव वाला एरिया है, ठीक है, गिरगांव चौपाटी वाला एरिया है, तो आने वाले एक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जैसे 25 से 30 साल के अंदर थोड़ा वो तो जो एरिया है वो कवर हो जाएगा जैसे समुद्र के अंदर मोटा मोटा। तो गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ के, क्योंकि कैपिटल एक तरीके से फाइनेंशियल कैपिटल है, तो यहाँ के एम्प्लॉयमेंट को कोई नुकसान नहीं हो तो यहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है नवी मुंबई के अंदर। लेकिन नवी मुंबई का आज आप देखो पूरा का पूरा एरिया भर चुका है, ठीक है। तो कहाँ गवर्नमेंट प्लानिंग करे, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पहले से प्रस्तावित कर रखा है। लगभग ये MTHL वगैरह है, जैसे मुंबई ट्रांसफरेबल लिंक है, नवी मुंबई एयरपोर्ट है, पहले से प्लानिंग थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल ही नहीं किया, यूपी सरकार ने। फाइलों में दबती गई। लेकिन अब जैसे नितिन गडकरी है जो काफ़ी प्लानिंग कर रहा है सिस्टमेटिक तरीके से कि डेवलपमेंट फास्ट हो, तो उसमें से तो मुंबई ट्रांसफरेबल लिंक ऑलरेडी अपने चालू हो चुका है। लगभग हीरानंदानी, गोदरेज, वाधवा पिछले 12 साल से चिल्ला के बोल रहा है कि एयरपोर्ट बोल के वो बेच रहा है मतलब एक तरीके से, लेकिन अपने पास में एक कनेक्टिविटी है और एक नवी मुंबई एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। इस एयरपोर्ट का नाम DB पाटिल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेगा, जिसमें मेन तो ये क्या है ना, मेन जो ये चीज़ है ये रहेगा एक तरीके से जैसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जो मेन होता है ना एक तरीके से कार्गो टाइप का, कार्गो के लिए मेन रहेगा। लेकिन इसको प्रेजेंट टाइम में डील क्लोज करने के लिए अपन ज़्यादा रेजिडेंशियल शिफ्ट कर रहे हैं वो चीज़ है कि सर रेजिडेंशियल मतलब क्या है ना एक तरीके से डोमेस्टिक इंटरनेशनल फ्लाइट की जगह डोमेस्टिक वगैरह या इंटरनेशनल उस पर ज़्यादा शिवाजी की तरह नहीं है, नहीं रहेगा उसमें, रहेगा ऐसा, लेकिन इसमें से अलग अलग फेज में कॉमर्शियल, स्टार्टिंग कॉमर्शियल, सेकंड फेज में, थर्ड फेज में ये रेजिडेंशियल के लिए डोमेस्टिक फ्लाइट। चार इसके अंदर 4 टर्मिनल रहेंगे। बेसिकली यहाँ से अपने प्रोजेक्ट से ये लगभग 24 किलोमीटर रेडियस में पड़ता है, लेकिन टर्मिनल के कौन से गेट से कौन सा पड़ता है उसमें भी फ़र्क है, क्योंकि एक टर्मिनल से दूसरा टर्मिनल लगभग 5 से 7 किलोमीटर का गैप होता है वो चीज़ है। तो कोई कस्टमर मेरे ऐसे भी आए हैं जो ऐसे बोलें कि सर आप एक्सप्लेन करोगे 24 किलोमीटर कैसे ही है, इसका टर्मिनल गेट तो आप कहाँ पे होगा, मेन एयरपोर्ट कहाँ है, तो वहाँ अपनी बात अटक भी सकती है कहीं मोटा बात कर लेते हैं। देखो ये तो ये अपन अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं अपन 24 मिनट के ड्राइव, देखो ड्राइव JNPT 40 मिनट है लगभग है ना, वो ये बोले गेट कंफर्म नहीं है ना अभी, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो मोटा वो चीज़ है। 24 किलोमीटर तो एडजोनिंग अपन लेके चल रहे हैं एक तरीके से, लेकिन 24 मिनट की ड्राइव बोलो ज़्यादा, हाँ, किलोमीटर आप मिनट में डील करते होता है हैं। इसलिए टाइम किलोमीटर जयपुर में देखते हैं, कोटा में देखते हैं, यहाँ टाइम देखते हैं, क्योंकि लोग यहाँ टाइम से चलते हैं कि 1 घंटे में पहुँचेंगे, 2 घंटे में पहुँचेंगे। 2 रनवे है ना, 2 रनवे 4 रनवे तो 4 टर्मिनल बनेंगे, तो रनवे तो बनेंगे अभी तो 2 टर्मिनल 2 रनवे का भी काम चल रहा है। मतलब मैक्सिमम तो 8 ही है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इसके अंदर फिर कितने बनेंगे? देखो रनवे का मुझे आइडिया नहीं है। देखो सर हमने करा 2 रनवे बन रहे हैं इसमें और 4 टर्मिनल है इसमें। दो का तो मुझे आगे बात करते हैं। देखो जो मैं जो बता रहा हूँ, जो मैं क्लाइंट को बताता हूँ, मुझे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं लेकिन जो बता रहा हूँ बिल्कुल सही है। देखो ये फलसफे फाटा वाला एरिया है, फलसफे फाटा एरिया से आप कस्टमर को सीधा ये बोलो सर 3 साइड समुद्र से घिरा हुआ है, फलसफे फाटे तक ऑलरेडी से ग्रोथ आ रखी है, पूरा का पूरा ज़मीन है, पहली बात तो मिलेगी नहीं आपको। फलसफे फाटे जैसे आगे आओगे सर आपको, तो सराउंडिंग्स एरियाज के अंदर आप देखोगे तो ज़मीन तो है, लेकिन उबड़ खाबड़ है, रेजिडेंशियल के लिए अप्रूवल नहीं है मोटा थोड़ा सा आगे आओगे तो अडानी है, अंबानी है, वाधवा है, गोदरेज, हीरानंदानी है, कल्पतरू और सूर्या ग्रुप करके बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जिन्होंने आज से 15 साल पहले 20 साल पहले ज़मीन एक्वायर कर रखी है, क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है, पॉलिटिशियन है बड़े इनको पहले से आइडिया होता है कि किस एरिया के अंदर क्या ग्रोथ आ रही है, ठीक है। जैसे आप आगे बढ़ते हो तो अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है, ठीक है। और अपना प्रोजेक्ट जो सामने पूरा का पूरा माथरन लैंड है, माथरन बोले तो इको सेंसिटिव जोन है, जैसे अपना मुहाना पे बर्ड सेंचुरी पार्क है और आगरा रोड पे है, तो क्या इधर माथरन है तो इधर हाई राइज बिल्डिंग ही नहीं आएगी सराउंडिंग्स एरिया के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग नहीं आएगी, तो ये जो पूरा का पूरा एरिया है नो पोल्यूशन फ्री जोन रहेगा मोटा हाँ तो डिमांडेड रहेगा एरिया, हाँ ये पूरा माथरन लैंड है, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा, हाँ वेंटिलेशन पहाड़ के आसपास ये पूरा माथरन लैंड है, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पर है, इको सेंसिटिव जोन है ना, हाँ इको सेंसिटिव जोन है। और देखो ये जो एरिया इंडिकेट किया ना, यही MSRDC के अंदर अकाउंट होता है मोटा अच्छा जो मैं बता रहा हूँ 2 किलोमीटर इधर 2 किलोमीटर उधर,
ये MSRDC में काउंट होता है। अगर इसी को अगर अपने यहाँ इंप्लीमेंट करते हैं तो बहुत बड़ा एरिया दिख जाता है उस वो मैप के वाले अंदर। मैप में दिख रहा वो है, बहुत बड़ा छोटे इंडिकेटर हो जाता है कि वो छोटे वाले मैप में दिख जूम आउट करके दे रखा है मोटा नहीं, मोटा। ये नहीं। इसमें भी तो यार वो पूरी मुंबई आ गई ना तो हाँ वो चीज़ है। और दूसरा क्या है, जैसे अगर कोई कस्टमर सर मैं तो इधर जाऊँगा तो उनका बोल सकते 14 किलोमीटर जाना 14 पड़ेगा। किलोमीटर इधर हैं, दूर हैं वो चीज़ें, तो ऐसा करके आप उनको और इतना convince कर डेवलपमेंट भी नहीं जो हम दे रहे हैं। सकते। हाँ वो तो मतलब सिर्फ हाँ। रो प्रोजेक्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे, हाँ मट्टी दे दूसरा रहे क्या अपन जैसे तो 7 बार पेन है क्या, मैं इसमें लिख देता हूँ यहाँ पे। हैं।